साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो जैसे हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें ऑयलर मेथड्स हमने डिस्कस किया था फॉर सॉल्विंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने ऑयलर्स मेथड जो है वो डिस्कस किया था और अगर हमारे पास ऐसे एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ठीक है, तो हमने देखा था कि कैसे स्टेप्स में हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, उसको एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। पहले देखेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम उसको पाइथन में भी कोडिंग करेंगे। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे ये मेरे पास इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और y जो है 0 पे ले रहे हैं हम 1। ठीक है, तो ये हमारा एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, बट इसमें क्या है कि यहाँ पर वाई स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन लीनियर हो गई है। ठीक है ना, तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब हम इसका एनालिटिकली इसको सॉल्व करें, वो हमें पता नहीं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हमने इसको सॉल्व किया है पिकार्ड से। ठीक है ना, तो पिकार्ड में क्या होता है, वो एक सीरीज जो हर एक इटरेशन में अप जो इम्प्रूव करती जाती है, तो वहाँ पर वो उस जो सीरीज सॉल्यूशंस हैं वो फाइंड आउट करता है, पॉलिनोमियल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करता है फॉर टुवर्ड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अब ऑयलर में हमें क्या करना है, हमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, अब हमें सपोज अब y0 1 ये गिवन वैल्यू है। ठीक है, तो ये सपोज x है और ये y है और ये सपोज 1 है, तो ये 0.1 है बेसिकली। तो इसको मैं x यहाँ पर 0 है और y 1 है, तो यहाँ से हमारा वो जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट होगा। अब हमें देखना है कि इसको सोल्व कैसे करें। तो सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना विद द हेल्प ऑफ ऑयलर मेथड। तो पहला काम यही होता है हमारे पास कि पहले तो हम h को डिफाइन करेंगे। तो सपोज मुझे h जो है उन्होंने कहा कि 0.1 ले लीजिए आप। तो 0.1 का मतलब क्या हुआ, x0 जो है वो तो 0 है जो इनिशियली गिवन है। हमारा जो x1 होगा वो 0.1 होगा, x2 होगा वो 0.2 होगा, x3 है वो 0.3 है, ऐसे चलता जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब एक फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ था, फिर सपोज ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x2, ये हमारा x3, ऐसे चलता जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए हमारे इस केस में ये जो है दिस इज एफ एक्स वाई। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ऑयलर जो स्कीम है वो लिख लिया हमने। तो ऑयलर जो स्कीम होगी हमारे पास वो ये होगी, वो हमें पता है ऑलरेडी, वो हमने डिस्कस किया है। ये और जो n है उसकी वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे चलेगी। अब हमें फाइंड आउट करना है y1। तो यहाँ पर आएगा y0 प्लस एच एफ एट x0 y0, ये आ गया हमारा। अब y0 जो है वो वैल्यू हमें 1 गिवन है,
h हमें 0.1 गिवन है, f जो है हमारा ये है, इसमें x को 0 पुट करूंगा तो ये क्वांटिटी तो 0 हो गई, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा सिर्फ। तो आप देखिए यहाँ पर 1 प्लस 0.1, सो 1.1 आ गया हमारे पास जो वैल्यू आई है। अब यहाँ पर हमारे पास जो आप देखेंगे तो हमारे पास जो स्लोप था, अब y1 पे देखिए हमारी जो वैल्यूज है वो क्या आई है, f एट x इक्वल टू 0 और y 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 0 1 आया। इसका मतलब यहाँ पर जो स्लोप है वो 1 है, ठीक है। तो स्लोप 1 का मतलब क्या, हमें ऊपर की तरफ जाना है। तो हमने यहाँ पर एक टेंजेंट फाइंड आउट किया और यहाँ पर आप देखेंगे इस पे हमें एक वैल्यू मिल गई, वो है x1। तो हमने y0 प्लस सम स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस, हमने इसको किया और हमारे पास एक वैल्यू मिल गई, और जो वैल्यूज है दैट वैल्यू इज द x1। तो ये x1 है और इस पे वैल्यू मिल गई हमें y1। अब अगर हम देखें तो हमारा सोल्यूशन जो है 1.1 y1 पे आ गया। अब नेक्स्ट देखता हूँ क्या होगा y2। तो y2 जो है y1 प्लस एच एफ x1 y1, ऐसे करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे। अब हमने क्या किया, y1 जो है वो 1.1 है, प्लस h तो हमारा 0.1 है ही, और f जो है वो है 1 प्लस, अब x जो है हमारा 0.1 आ जाएगा, और y जो है 1.1 का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यूज है ये कैलकुलेट कर ली हमने। अब इसको हम सारे को सॉल्व करेंगे, तो ये 1.1 प्लस 0.1 1 प्लस, अब ये कितना आएगा, ये सारी जो हम वैल्यूज 0.1 1.21 ऐसे चलता जाएगा, तो अल्टीमेटली जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई 1.2121, ये वैल्यू आई। अगर हम देखें तो जो फंक्शंस है हमारे पास, तो ये जो वैल्यूज होगी ये स्लोप की वैल्यू होगी। तो हमने क्या किया इसमें, इस केस में हमारे पास जो वैल्यूज आई है वो थोड़ा बढ़ गया स्लोप, तो इधर चली गई, और उससे क्या हुआ, जो वैल्यूज है 1.21 आ गई। तो हमारी ये जो वैल्यू है दैट इज द वैल्यू y2 एट x2। तो ऐसे हम चलते जाएंगे, यहाँ से हम यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो इस तरीके से हम जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट करते रहेंगे। ऐसे ही हम y3 कैलकुलेट करेंगे, y4 कैलकुलेट करेंगे। अब हमें ये देखना है कि इस जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसमें एरर कितनी आ रही है, क्योंकि हमें पता है कि जो एरर है, ट्रंकेशन एरर है, या तो वो तो तभी पॉसिबल होती है जब हमारे पास सोल्यूशन गिवन हो। तो इस केस में हमारे पास सोल्यूशन गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम मैक्सिमम जो हो सकती है ट्रंकेशन एरर वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो पहली जो एरर है वो ये होगी, y एट x1 माइनस y1। y1 तो हमने निकाल लिया, y एट x1 हम तभी निकाल सकते थे जब हमारे पास सोल्यूशन नॉन हो, बट सोल्यूशन नॉन नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है कि जो ये एरर है एप्सिलॉन 1, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो ये थी, हाफ एच स्क्वायर और y डबल डैश जाई, और जो जाई है वो हमारे पास 0 से लेकर 0.1 के बीच में। क्यों, क्योंकि x1 जो है 0.1 है। तो ये जो चीज़ है ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस केस में, और ये हमें मैक्सिमम ट्रंकेशन एरर दे देगी, इससे ज़्यादा एरर नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमें इसमें अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो अगर देखा जाए तो y डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है,
तो हमारे पास पहले तो इसको कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास y डैश हमें गिवन है ऑलरेडी, ये है एफ एक्स वाई। तो इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है x और y, और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आएगा, डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल वाई डी वाई बाय डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो ये क्या बन गया हमारे पास, जो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई स्क्वायर आना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये आएगा 2xy, और dy बाई डी एक्स है वो तो यही आ जाएगा पूरा ये। तो हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है y डबल डैश वो ये आ गया। तो अगर ये हमारे पास ये वैल्यूज आ गई तो अब हम जो एप्सिलॉन 1 है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ। h हमारा 0.1 है, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, और इसकी जो वैल्यूज है फॉर एनी जाई ये हमने कैलकुलेट कर ली। तो हमने देखा कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0.1 पे आ रही है। ओके, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो वैल्यूज हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। हमारे पास y1 की वैल्यू पता है, x1 की वैल्यू पता है, तो सारी जो वैल्यूज हैं हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखिए जो y है y1 जो है, क्योंकि हमने क्या कहाँ निकालना है यहाँ पर, तो y1 जो है हमारे पास वो 1.1 आया है, x1 जो है वो 0.1 है। तो इसको हमने सबको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमने इसको कैलकुलेट किया, तो हमारी जो वैल्यूज आई है वो आई है 0.00728। तो ये जो है मैक्सिमम ट्रंकेशन एरर है, और ये हम तभी निकालते हैं जब सोल्यूशन अननोन हो। तो हमारे पास सोल्यूशन नहीं था तो हमने मैक्सिमम निकाल ली कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या है, जो सेकंड जो 2 डिजिट्स हैं वहां तक ये एग्जैक्ट दे सकती है मैक्सिमम। ऐसे ही हमने फिर एप्सिलॉन 2 निकाल लेंगे। एप्सिलॉन 2 जो है वो सेकंड एरर है y एट x2 माइनस y2 के बीच की, तो इसमें भी हम मैक्सिमम निकाल लेंगे। तो h तो हमारा सेम ही रहेगा, बस ये है कि ये क्वांटिटी जो है ये चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो हमारा x2 है वो 0.2 हो गया, तो जो हमारा xi जाता है xi वो हमारा 0.1 से 0.2 के बीच में चला जाएगा। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और हमने देखा कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, तो हमने मतलब इसकी जो वैल्यूज हैं इसको हम ऐसे जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां पर हमारे पास एप्सिलॉन 2 आ जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से हम जो है कैलकुलेशन करते रहेंगे और हमारे पास जो एरर्स हैं वो निकलती जाएंगी। तो बेटर अगर इसको हमने वेरीफाई करना है तो हम इसको बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स के लिए जहां पर सोल्यूशन अवेलेबल हो। तो ये जो काम है ये हम इसकी हेल्प से भी करेंगे, कोड की हेल्प से। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमारे जो प्रॉब्लम्स आई हैं इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है, और इसी क्वेश्चंस को हमने पिकार्ड से भी कर सकते हैं, इसी को फिर हमने ऑयलर से भी कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड जो है वो क्या है, वो है मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड। तो मॉडिफाइड ऑयलर मेथड्स क्या होगा, अब हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो ऑयलर मेथड है वो एक्यूरेसी देता है अप टू द ऑर्डर h। इसका मतलब अगर जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका अगर सोल्यूशन लीनियर हो तो हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन देगा, बट अगर जैसे ही नॉन लीनियरिटी आएगी वो एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं देगा, उसमें एरर आ जाएगी।
तो हमने इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें कहा गया कि इसको मतलब मॉडिफाइड ऑयलर मेथड के नाम से इसको बुलाते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो इस मेथड को हम जो जो इम्प्रूव कर रहे हैं तो प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड भी बोलते हैं इसको। प्रेडिक्टर का मतलब क्या है, पहले एक चीज को प्रेडिक्ट करना और उसके बाद जो वैल्यू है उसको करेक्ट करना। तो प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड के नाम से भी इसको हम बुलाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम सॉल्यूशन को प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, वो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड जो है वो कैसे काम करेगा इस केस में, तो अब देखिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन वही है सेम, dy बाय dx इज इक्वल टू fx1। अब हमें क्या करना है, पहले हम प्रेडिक्ट करेंगे। प्रेडिक्टर, तो पहले मैं इसको, हमारे पास वैल्यू है h, तो मैं क्या करता हूँ पहले इसको कैलकुलेट करता हूँ सेम एज ऑयलर मेथड से। तो मैंने ऑयलर मेथड लिया और वहां से मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो देखिए हमने क्या किया, वाई एन प्लस वन हम कैलकुलेट करते थे, वाई एन प्लस एच, और ये आ गया हमारा एच एफ एक्स एन वाई। ये हमारा ऑयलर मेथड है, हमें पता है। तो हमने यहाँ से क्या किया, एन को 0 पुट करेंगे तो वाई वन आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो कैलकुलेट किया इसको मैंने एक स्टार का नाम दे दिया। और नेक्स्ट जो करेक्शन करना है, इसमें मैंने क्या किया, अब वाई एन प्लस वन को ही हमने कैलकुलेट करना ऑब्वियस है, तो हमने लिखा वाई एन प्लस एच एफ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्स एन और वाई एन था, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स एन प्लस वन, और यहाँ पर लिख देता हूँ वाई एन प्लस वन स्टार। ये तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमने जो सॉल्यूशंस कैलकुलेट किया ऑयलर की हेल्प से उसको मैंने यूज किया यहाँ पर, और उसके बाद उसी मेथड्स को यूज करके फिर मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर दी वाई एन प्लस वन। तो जो भी जो अब इसमें वाई एन प्लस वन यहाँ पर भी कैलकुलेट किया और यहाँ पर भी कैलकुलेट किया, बट अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यूज है ये करेक्ट कर दी गई है, इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया गया है, ठीक है। तो इम्प्रूव करने से क्या होगा कि ये जो वैल्यूज हैं, अब जैसे हम इसको, मैं अगर ग्राफ से देखूं तो ग्राफ से सपोज हमारे पास हमारा सॉल्यूशन इस टाइप से था, ये तो हमने क्या किया, सपोज यहाँ पर है मेरा, ये है मेरा x जीरो, यहाँ पर y जीरो। तो हमने क्या किया, पहले इससे मैंने कैलकुलेट किया और मेरा जो सॉल्यूशन है वो सपोज ये आ गया, ओके। तो ये जो सॉल्यूशन है ये सपोज मेरा x1। तो x1 पे मैंने ये सॉल्यूशन निकाला y1, ये वाला। तो ये है मेरा x1 y1, और असली में सॉल्यूशन क्या था मेरे पास, ये था, ये क्या है, y एट x1, क्योंकि ये जो है ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इसको नीचे तक मिला दूं, तो ये जो एरर है ये और ये पार्ट यहाँ से देखा जाए, ये एरर आ गई हमारे पास, ये मैं इसको एप्सिलॉन वन का नाम दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी जो है एरर आ गई है। अब तो ऐसे एरर जो है आती रहेगी ऑयलर में, और वैसे हम जो है कैलकुलेशन करते रहेंगे। और मॉडिफाइड ऑयलर में क्या हुआ, अब इस पे हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की y1 ये है यहाँ पर अब हमने क्या किया,
इसको यूज कर लिया एफ एट x1 और y1, और y1 जो है मैंने इसको स्टार का नाम दे दिया, ठीक है, तो ये स्टार बना दिया। तो इस पे हमने वैल्यू चेक की, तो हमें पता चला कि इसकी जो क्योंकि सोल्यूशन ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्लोप जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऐसे ना जाके ऐसे वैल्यू आएगी, तभी तो हमारा जो सोल्यूशन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है वो ऊपर जाता जाएगा। तो आप देखिए कि अब क्या हुआ है, इंप्रूवमेंट क्या हुई है। पहले हमारे पास स्लोप ये था, अब हमारे पास स्लोप ये है। तो मॉडिफाइड जो ऑयलर मेथड है, जो हमें मतलब इसको बनाना है मेथड को, तो मॉडिफाइड ऑयलर मेथड में क्या होता है, अब हमारा देखना हमें कि सोल्यूशन क्या बनेगा। तो अब हमने अब इसको सोल्यूशन बना दिया, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो अब हमारा जो सोल्यूशन बनेगा वो ये बन जाएगा मेथड yn+1 क्या होगा yn प्लस, अब मैं क्या करूँगा, और इन दोनों का ये स्टार, स्टार हमें पता है ये आ जाएगा हमारा। तो हमने क्या किया, अब मैंने क्या किया कि इससे जो पहला हमारे पास स्लोप था वो ये है जो ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला जो हमने कैलकुलेट करा था विद द हेल्प ऑफ ऑयलर वो ये है, आ गया। तो ये स्लोप और ये स्लोप दोनों का मैंने एवरेज ले लिया, ठीक है। तो देखो ये यहाँ था और ये वैल्यू थी, सपोज ये 1 था और ये सपोज 2 हो गया, तो 1+2 3/2 1.5। तो अब जो यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो थोड़ा सा मैं ऊपर जाके ऐसे कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा स्लोप बढ़ गया मेरा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा सोल्यूशन आएगा, पहले यहाँ पर आ रहा था अब यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका मतलब जो एरर है वो रिड्यूस हो गई है। ओके, तो दिस इज द करेक्शन हैज बीन मेड। तो अब देखो हमारी जो एरर होगी वो अब ये बन गई, पहले हमारी एरर इतनी बड़ी थी। तो जो मॉडिफाइड ऑयलर मेथड है वो क्या करता है कि पहले वो हम ऑयलर मेथड की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं और फिर यहाँ से हम उनका जो वैल्यूज हैं उसको जो एवरेज वैल्यू है वो ले लेते हैं। तो ये हमारा जो मेथड है दैट इज कॉल्ड द मॉडिफाइड ऑयलर मेथड। तो इसको हम प्रेडिक्टर करेक्टर भी कहते हैं। तो ये इस केस में हमने इसको एवरेज मान लिया, और ये जो मेथड है दिस इज ऑफ ऑर्डर, जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इसका मतलब जो एरर होंगी ना, ट्रंकेशनल जो एरर है वो h³/3 और ये आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर उसका सॉल्यूशन एक लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है, तो वहां तक ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन देगा, और उसके बाद अगर हम क्यूबिक है उसका सॉल्यूशन तो हमारे पास एरर आ जाएगा। अदरवाइज जो है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रू हो गया लीनियर के लिए भी और क्वाड्रेटिक के लिए भी। तो एक्यूरेसी जो है हमारी इंप्रूव हो गई है। तो ऐसे अब हम इसको कैलकुलेशन करते रहेंगे। तो अब जैसे पिछला एग्जांपल ले लो, तो पिछला एग्जांपल जो मैंने किया था उसमें क्या होगा, अब ये हमारे पास थी इक्वेशन dy/dx 1+x y² y@0 = 1, ये आ गया। तो अब देखते हैं इसको कैलकुलेट। तो हमने अगर ध्यान दिया जाए तो हमने y1 जो है वो कैलकुलेट किया था 0. ये h था 0.1, ठीक है। तो हमने इसको 1.1 कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ 1.1। तो हमने ये ऑयलर से हमने कैलकुलेट किया था, अब इससे कैलकुलेट करेंगे। तो y1 आ गया हमारे पास x1 पे,
अब मैं इसको y1 को फिर इंप्रूव कर रहा हूँ। वो कैसे करूंगा, y0 है वो 0 है, प्लस 0.1/2। अब मुझे क्या करना है, f एट x0 y0 प्लस f एट जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है x1 y1। ठीक है, तो मैं इसको y स्टार बना दूंगा ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो हमने क्या किया कि जो y1 है वो ये कैलकुलेट कर लिया। तो अब क्या होगा इससे, चलो ये तो 0 ही था, और सॉरी 0 नहीं 1 था, इज इक्वल टू 1 प्लस, क्योंकि y0 जो है वो 1 है ये। तो अब इसको इंप्रूव करेंगे हम, तो ये आएगा 1 प्लस 0.1/2, और ये वैल्यू पुट करेंगे तब तो 1 आ रहा था हमारे पास, प्लस, और इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस x1 कितना है 0.1, y1 कितना है y1 स्टार 1.1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो है एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। हमने dy/dx लिया, तो ये हमारा जो काम है, ये y1 जो है हमारी ये वैल्यू आ जाएगी जो अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे अभी। तो y1 हमारे पास ये आ गया। अब ऐसे ही मैं y2 करूंगा, तो y2 में भी क्या करेंगे हम, अब ये y1 हमारा ये आ गया, तो मैं y2 स्टार बनाऊंगा। वो क्या होगा, y1 प्लस h इंटू f एट x1 y1। तो यहाँ से हमारा y2 स्टार बनेगा। फिर मैं यहाँ से y2 निकालूंगा, वो कितना होगा y1 प्लस h/2, और हमारे पास जो वैल्यू है x1 y1 प्लस f एट x2 y2 स्टार, इसका मैं एवरेज ले लूंगा। ओके, तो ये जो है अगर देखा जाए तो 2 स्टेप्स में हो रहा है। पहले स्टेप में हम ऑयलर लगा रहे हैं, और दूसरे स्टेप में उसको करेक्ट कर रहे हैं, और फिर हमने करेक्शन कैसे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ टेकिंग दैट जो हमारा जो मेथड है उसके हिसाब से। ओके, तो जो हमने जो वैल्यू पुट की, तो अब देखा जाए तो हमने इसको हेल्प किया, तो मैं ये करेक्शन जो मैं लिखता हूँ करेक्शन, तो हम इसको करेक्शन को इसको ना लिख के यहाँ से डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। मैं ये भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट कि हमने यहाँ से करेक्शन कर दी। ठीक है, तो ये जो है इसको आप डायरेक्ट ना लिख के यहाँ से लिख सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज दिस आल्सो। तो वहां मैंने बताया कि करेक्शन होती है, पर करेक्शन अगर देखा जाए तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी करेक्शन आ गई। ओके, तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो इसकी हेल्प से हम जो है सारे जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए, हमने जो कोड लिखा है वो पिकार्ड्स के लिए किया है। पिकार्ड मेथड्स। तो पिकार्ड्स में क्या होता है, डिफरेंट हम स्टार्ट करेंगे और वैल्यूज, और उसके बाद हर एक इटरेशन में हम इसको इंप्रूव करते रहेंगे। ठीक है, तो हम जो सोल्यूशन ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं। अच्छा, ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है। ये एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे पास है। तो हम इसको देखिए, पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारी जो हमने एग्जांपल किया था पिछले लेक्चर में, उसी को हमने सॉल्व किया है। तो अब देखिए, पहले में हमने क्या किया था, ये वैल्यू आई थी हमारे पास, ये हमारा फर्स्ट इटरेशन जो था वो y1 आ गया था ये।
उसके बाद हमने कैलकुलेट किया तो ये y2 आ गया, फिर y3 आ गया। तो ऐसे हमारे पास जो है, अगर आप देखेंगे तो जो पहली इटरेशन है उस पर जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन आया है वो आया था x³/3 - x+1। फिर उसको हमने यूज किया था पिकार्ड्स में, तो सेकंड इटरेशन में x⁴/12 विद द माइनस साइन प्लस x⁴³/3 प्लस x⁴² लाइक ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। फिर x3, फिर x4, फिर x5। तो ऐसे हमारे पास जो अगर देखा जाएगा तो हर एक इटरेशन पे जो है हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन है वो इम्प्रूव होती जा रही है। पहले वो इस क्यूबिक से इम्प्रूव अप्रोक्सीमेट कर रहा था, फिर ये फोर्थ पावर से। तो आप देखेंगे तो ये हमारा अब इम्प्रूवमेंट है। तो अब जैसे यहाँ पर देखिए आप कि ये ब्लैक वाला जो है एग्जैक्ट सोल्यूशन है, और ऐसे जो है हमारे पास इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। तो ये पिकार्ड्स मेथड जो है इट टेक्स टाइम, और ऐसे ऐसे हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते जाएंगे, और जो हमारा सोल्यूशन है वो एग्जैक्ट इस केस में हमें गिवन है, वो हमें पता ही था कि हमने कैलकुलेट किया था कि ये जो सोल्यूशन है दैट इज गिवन टू अस। अब हम इसको ऑयलर को देखते हैं कि ऑयलर मेथड्स कैसे काम करेगा इसमें। तो अब ऑयलर्स में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम फंक्शन जो राइट हैंड साइड फंक्शन है वो इनपुट करेंगे, टी जो टी वैल्यू है, टी स्पैन है जो, वो इनपुट करेंगे, y0 जो इनिशियल कंडीशन है वो इनपुट करेंगे, h हमें पता है वो हमें पता होना चाहिए, और एग्जैक्ट सॉल्यूशन अगर अवेलेबल है तो उसको पास कर देंगे, अगर नहीं है अवेलेबल है तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब जो है हमने डिफाइन कर दिया। तो t0 जो है हमारा जो जिस पॉइंट्स पे इनिशियल कंडीशन है वो गिवन है, और tf जो है वो फाइनल जहां तक हमें जाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक वेक्टर जनरेट कर लूंगा मैं t0 से tf प्लस h। ठीक है, तो ऐसे हम इसको, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी t0, t1, t2, t3 ऐसे वैल्यूज आती जाएंगी। y वैल्यूज हमने y0 स्टार्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर हम स्टोर करते जाएंगे क्योंकि हमें इटरेशंस देखनी है क्या है वैल्यूज की, t वैल्यूज क्या है और y वैल्यूज क्या है। अब हमने डिफाइन कर दिया, तो ऑयलर इटरेशंस क्या होती हैं, यहाँ से हम करेंगे y इज इक्वल टू y प्लस h इंटू एफ टी वाई। तो ऐसे हमारे पास वैल्यू आती जाएगी। हमें f भी पता है, h भी पता है। ठीक है, तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, और हमारे पास जो है इसकी जो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो y वैल्यूज जो है उसको हम अपेंड करेंगे और उसमें हम राइट करते रहेंगे इसको, और ये टेबल जो है हमने डिफाइन किया यहाँ पर हम उसको राइट करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास जो है डिस्प्ले हो जाएगा उसका डेटा का, जो हमारा टेबल डेटा है वो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करेंगे, और ये हमारा जो है फिगर है, प्लॉट फिगर। तो हम प्लॉट फिगर एक साइज ऑफ 10/5 जनरेट कर देंगे। उसके बाद हम ऑयलर सोल्यूशन जो है इसके अंदर जो हमने वैल्यू की है वो हम जो है प्लॉटिंग हो जाएगी। और अगर एग्जैक्ट सोल्यूशन अवेलेबल है देन विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट सोल्यूशन। अब अगर हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा तो हम उसकी वैल्यूज निकाल लेंगे हर एक टी पे, सो दैट कि हम एरर निकालना चाहें तो हर एक उस पे टी पे देखिए मैंने उसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और उसके बाद हम इसको प्लॉट कर देंगे। तो अगर इफ एग्जैक्ट सोल्यूशन इज अवेलेबल तब हम इसको प्लॉट कर देंगे, अदरवाइज एरर को प्लॉट कर देंगे, अदरवाइज तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमने इसलिए लिख दिया इफ एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो अगर एग्जैक्ट सोल्यूशन अवेलेबल है ओनली देन हम इसको चलाएंगे और हमारे पास एरर आएंगे, अगर नहीं अवेलेबल है तो नहीं होगा। अब हमारे पास देखिए ये आ गया। तो हमने एग्जांपल जो हमने अभी लिया वो डिफाइन किया है 1 + ty²। ओके, तो हम इसमें t की फॉर्म में ले रहे हैं, इसका मतलब मैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूँ वो dy/dt इज इक्वल टू 1 + ty², ये ले ली मैंने। और जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। अब देखो t0 0 था और tf मैंने सपोज 1 तक जाना है तो 1 ले लिया मैंने, और y0 हमारे पास 1 था और इनिशियल स्टेप जो मैंने h लिया था 0.1 ले लिया। ओके, तो अब मैंने ऑयलर मेथड्स को डिफाइन किया, यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया फंक्शन को और यहाँ पर नन लिख दिया, एग्जैक्ट सोल्यूशन इज इक्वल टू नॉन, तो इट इज अननोन। तो इसलिए
जो है कैलकुलेशन करेंगे तो सोल्यूशन हमारे पास, तो इसको हमने रन कर दिया, तो ये हमारे पास टेबल आ गया सोल्यूशन। अब देखिए इटरेशन जो है 10 इटरेशन आएंगी, क्योंकि एच जो है 0.1 है, तो टी आ गया 0.1, 0 से स्टार्ट होगा तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे बढ़ता जाएगा। और वाई जो है इनिशियली तो 1 गिवन था, उसके बाद देखो हमने जो कैलकुलेट किया था 1.1 किया था, फिर हमने नेक्स्ट कैलकुलेट किया था 1.2121 किया था। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते जाएंगे इसकी हेल्प से, और ये हमारा जो है अप्रोक्सीमेट जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा। और यार देखिए तो यही सोल्यूशन आ गया, और हमने देखा भी था, उससे वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैंने कहा था कि जो सोल्यूशन है वो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इनिशियली जो स्लोप था वो 1 था, ठीक है ना। तो स्लोप अगर यहाँ पर आप देखिए इसका स्लोप 1 है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर हमने यूज़ किया, इसको कैलकुलेट किया, फिर यहाँ पर आया। तो ऐसे हमारा जो सोल्यूशन है वो ऐसे बढ़ता जाएगा, और हमारा जो वैल्यूज़ है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो चीज़ है ये हम 1 तक जाना चाहते हैं, मैं इसको 2 तक भी ले जा सकता हूँ। अब देखिए ये 2 तक आ गया, ओके। तो इसमें जो है हमारा जो सोल्यूशन है वो इस टाइप से बन जाएगा। तो हर एक चीज़ डिपेंड करती है कि हम आपको जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ तक ले जानी है। तो जनरली हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है, तो हमें पता नहीं होता है कि सोल्यूशन जो है वो कैसे बिहेव करेगा। अब मैं सपोज एच को थोड़ा और बढ़ा दूं, 0.2 कर दूं, तो देखिए ये हमारा सोल्यूशन आ गया, ओके। तो इस केस में क्या हो गया, ये सोल्यूशन आ गया। अब मैं इसको 1.6 कर देता हूँ सपोज, तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, तो ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन नोन नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि एरर क्या होगी, कैसे द सोल्यूशन जो है वो बिहेव करेगा। बट इसकी हेल्प से हमने इसको सोल्यूशन को कैलकुलेट कर लिया, ओके। तो अब मैं सपोज इसको चेंज करता हूँ, और मैं सपोज कोई दूसरा लेता हूँ फंक्शन, ये ले लेता हूँ, लेट्स टेक दिस वन, रिटर्न मैं ले रहा हूँ t माइनस y, ये ले लिया मैंने, ओके। और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये कमेंट कर दिया मैंने। अब इस केस में एग्जैक्ट सोल्यूशन नोन है, और एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है इसका आ रहा है t माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू एक्सपोनेंशियल, तो एन पी डॉट ई एक्स पी की पावर माइनस टी, ये आ रहा है, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन गिवन है हमें, और ये तो ऑब्वियस है, ये लीनियर इक्वेशन है। और इनिशियल कंडीशन हमारे पास, सपोज मैं इसको 1 तक ही ले जाता हूँ, इनिशियल कंडीशन यही है, और स्टेप साइज सपोज 1 है। और इसमें मैं एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो नोन है, तो मैं इसकी जगह ये ले लेता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट सोल्यूशन अगर नोन हो तो हमें उसको भी भेजना है, इनपुट करना है, तो ये इनपुट हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आ गया, हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब इसको मैं रन कर देता हूँ, तो देखिए सोल्यूशन आ गया ये। तो ये आप पहले 1 था, फिर 0.9 हो गया, ये 0.8, 0.75, तो इट इज गोइंग डाउन, ओके। तो इस केस में जो हमारा सोल्यूशन है वो ये हमारा, तो ये देखिए एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो ये है ऑरेंज उसमें, और जो ऑयलर सोल्यूशन है वो ये है। तो इस वे से हमारे पास जो है वैल्यूज वो कैलकुलेट हो जाएंगी। ये नेगेटिव इसीलिए हो गया क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो माइनस साइन है, तो t माइनस वाई, तो इसीलिए जो वैल्यूज है ये सोल्यूशन जो है हमारा नीचे की ओर जा रहा है। ऐसे में इसको इंप्रूव कर सकता हूँ। तो अब इस केस में देखो एरर भी प्लॉट कर सकते हैं, तो ये एरर है हमारी,
तो ऐसे एरर बढ़ गई है। ओके, क्योंकि जो हमारा h है वो, अब मैं और थोड़ा छोटा करूं h को, अब देखते हैं क्या होगा। अब देखिए h को मैंने 0.01 कर दिया, तो ये एक्यूरेसी बढ़ गई। ये देखिए सोल्यूशन कैसे दोनों ओवरलैप कर गए। तो अगर ऐसा हो रहा है कि अगर हमारा होना चाहिए कि अगर हम h को छोटा करते जा रहे हैं तो हमारा जो सोल्यूशन है दैट शुड कन्वर्ज, वो कन्वर्ज करना चाहिए एग्जैक्ट सोल्यूशन से। ओके, तो इसी से पता चलता है कि जो हमारी जो हमने स्कीम लिखी है वो कंसिस्टेंट है और जो हमारा सोल्यूशन है वो कन्वर्ज कर रहा है। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया और यहाँ से एरर आ गई हमारे पास। तो हमने ये एरर भी देख लिया कि आफ्टर सम टाइम जो एरर है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई है, 0.0035 के आसपास आ गई बस। ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते जाएंगे और हमारे पास जो सोल्यूशन है, अब मैं इसको 0.1 ही रखता हूँ, सपोज मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो हम देखते हैं 2 तक जाके देखते हैं। तो 2 तक जाएंगे तो हमारा सोल्यूशन 1.24 तक जा रहा है, ये आएगा हमारा सोल्यूशन। अब देखो स्टार्टिंग में वो हमेशा एरर 0 रहेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ से तो हमने स्टार्ट किया, बट उसके बाद ये बढ़ता जा रहा है। ओके, तो इस वे से हम इसको जो है कैलकुलेट करते रहेंगे। आप यहाँ से पुट करके देख सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है fx_y वो 0 1 पे क्या होगा, 0 1 पे -1 होगा, -1 होगा, इसीलिए सोल्यूशन नीचे जाएगा। तो देखिए सोल्यूशन नीचे चला गया, फिर इसको इम्प्रूव किया और ये ऊपर आ गया। तो दिस वे से हम जो है डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा चेंज करके देखता हूँ कि उस केस में क्या हो रहा है। तो अभी मैं इसको चेंज करता हूँ, तो सपोज मैं इसको एक और मैं डिफाइन कर देता हूँ, रिटर्न। अब मैं सपोज ले रहा हूँ y-t, ये ले रहा हूँ सपोज। ओके, और इस केस में जो हमारा वो आ रहा है, वो आ रहा है जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन गिवन है हमें वो है, बस यही वैल्यू आएगी, सिर्फ प्लस हो जाएगा, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और ये आ गया हमारा प्लस। तो t + 1 + 1/2, अच्छा 1/2 है यहाँ, वन बाई टू, सॉरी, ये इंटू एक्सपोनेंशियल t, ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो हम इसको अब देखते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है। अब चेंज हो गया, इसमें पहले एक्सपोनेंशियल -t था, अब एक्सपोनेंशियल t हो गया। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो राइज करेगा, एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन होगा। देखिए ये सोल्यूशन आ रहा है 1, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे बढ़ता जा रहा है। ओके, अच्छा उसमें इनिशियल कंडीशन भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इनिशियल कंडीशन है 0 पे 1.5 है। ओके, तो 0 पे 1.5 है, तो हमें सपोज 0 से 1 ही जाना है, तो यही है, चलो यही ले लेते हैं। तो ये सोल्यूशन बन जाएगा हमारा। तो देखिए इंप्रूव हो गया सोल्यूशन, और जो सोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है, देखिए एक्सपोनेंशियल, क्योंकि e की पावर t आ रहा है इसमें, इस केस में। तो अभी मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो और सोल्यूशन बढ़ जाएगा, 6 तक चला गया। तो ऐसे जो सोल्यूशन है वो इम्प्रूव होता जा रहा है। ओके, और जो एरर है वो ये है। तो जब हमारे पास सोल्यूशन नोन है तो हम एरर भी निकाल सकते हैं, जब सोल्यूशन अननोन है तो भी मतलब जो एरर है वो हम नहीं निकाल सकते, तो फिर हमें प्लॉट में सिर्फ सोल्यूशन ही दिखाना पड़ेगा। तो ये हमारा जो सोल्यूशंस है ये आ गया। अब ये हमने काम किया ऑयलर मेथड से और सिंगल इनिशियल प्रॉब्लम ली है।
यही काम मैं मॉडिफाइड से भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मॉडिफाइड में हर काम सेम करना, बस ऑयलर मेथड की जगह हमने मॉडिफाइड ऑयलर मेथड लिख दिया है। और उसके बाद हमने एक टेबल बना दिया जो सिमिलर जैसे हमने पिछले उसमें किया था। बस ये है कि यहाँ पर जो है इटरेशन जो है वो चेंज हो गई। तो पहले हम K1 ले लेंगे एक, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं एफ टी वाई, फिर K2 मैंने डिफाइन कर दिया जो हमारा दूसरा फंक्शन था एफ एट टी प्लस एच और वाई प्लस एच इंटू K1 जो हमने ऑयलर से निकाला था। और इसको हमने एफ प्लस इज इक्वल टू वाई इज प्लस इक्वल टू का मतलब वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एच, ये आ गई हमारी क्वांटिटी। ठीक है, और उसका हमने एवरेज ले लिया था डिवाइड बाई 2। बस ये हमने जो है ये सिर्फ चेंजेस किए हैं, इसके अलावा जो है हर चीज़ सेम है। तो अब इसी को हम करते हैं। तो हमने ये एग्जांपल जो है वो डिफाइन किया था, ओके, रिटर्न 1 प्लस टी इंटू वाई स्क्वायर, और जो हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो तो नॉन ही है, अननोन है, तो इसको हम नॉन लिख दिया मैंने और ये वैल्यू हमने डिफाइन कर दी। अब देखिए ये आ गया सोल्यूशन। तो 1.1 पे उस ऑयलर से अगर आपने देखा होगा याद होगा तो वो सोल्यूशन था 1.1, मॉडिफाइड ऑयलर से किया तो सोल्यूशन है 1.106050, और इस पे है 1.22709, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। तो ऐसे हमने मॉडिफाइड ऑयलर की हेल्प से इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली अब हम दूसरे जो हमने एग्जांपल लिए थे वो भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन को ऐसे लिखा मैंने और डिफाइन कर दिया, यहाँ से ऑयलर वाला ही मैं ले लेता हूँ, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन कंट्रोल सी, कंट्रोल, और एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो ले रहा हूँ ये कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया कंट्रोल वी, ये वाला। ठीक है, और इसमें जो ये सोल्यूशन था ये इसमें इनिशियल कंडीशन 1.5 थी 0 पे। अब देखते हैं इसको, और वो तो हमने भेजा नहीं तो इसको हमने वो करना है, और दिस वन आई विल, क्योंकि हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन नोन है। ये आ गया। ठीक है, इंडेंट का प्रॉब्लम हो जाता है तो हमने बीच में स्पेस खाली कर दिया था तो इसीलिए। तो अब हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। तो देखिए ऑयलर में क्या हो रहा था, जो हमने कैलकुलेट किया था यही वाला, तो उसमें थोड़ा सा एरर था यहाँ पर। ठीक है ना, यही हमने कैलकुलेट किया था, यही वैल्यूज दी थी हमने, और इसको हमने देखा था कि ऑयलर में ये वाला है, मैं इसको चलो 2 की जगह 1 कर देता हूँ, और ये तो हमने कैलकुलेट किया था, देखो यहाँ पर एरर आ रही है, बट इसको हमने मॉडिफाइड की हेल्प से किया तो बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैपिंग हो रही है इस केस में। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो इम्प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, तो हमने जो वैल्यूज है वो हमने कैलकुलेट कर ली और हमारा जो सोल्यूशन है बिल्कुल बढ़िया सोल्यूशन आ रहा है, और एरर भी रिड्यूस हो गई है। देखिए 0.002 तक चली गई है मैक्सिमम यहाँ पर एरर। उसमें क्या था कि एरर जो थी वो ये थी 0.06 तक थी, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें। तो ऐसे ही हम इसको चेंज करेंगे, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ, सपोज मैंने 2 कर दिया, तो थोड़ा हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट इसमें भी देखिए कितना बढ़िया सोल्यूशन आया, और एरर जो है और 0.01 तक जा रही है एरर। तो यहाँ पर भी एरर आ गई और यहाँ पर भी एरर आ गई। ओके, तो
इसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारी जो ये कैलकुलेशन है, तो अब हमने क्या किया कि ऑयलर मेथड जो है उसको सिंगल इक्वेशंस और मॉडिफाइड ऑयलर है उसको हमने सोल्व कर लिया। अब इसी तरीके से हम बहुत सारे मेथड जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो और हमारा मेन पर्पस क्या होगा इस केस में, हमारा मेन पर्पस होगा कि हम इसको इम्प्रूव करते जाएं। तो इम्प्रूव के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग मेथड्स, जैसे आपने सुना होगा कि रुंगे कुटा मेथड जो है वो भी एक अच्छा अप्रोक्सीमेशन देता है, और उसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो फोर्थ ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में अब हम जो डिफाइन करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसको, अब देखिए मैं यही काम जो हमने ऑयलर और मॉडिफाइड ऑयलर मेथड डिफाइन कर दिया है, तो अब मैं नेक्स्ट जो मेथड्स डिस्कस करूंगा उसको हम कहते हैं रुंगे कुटा मेथड। तो रुंगे कुटा मेथड जो है वो हमें हमने डिफाइन करना है। के हम इसको हम लिखते हैं आर के। ठीक है, तो आर के मेथड्स बोलते हैं हम उसको। तो अगर आर के मेथड देखे जाए तो हम डिफरेंट टाइप के आर के मेथड बनाएंगे। पहले हम लिख रहे हैं आर के मेथड और सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर का जो मेथड्स है उसमें हमें क्या करना है, ऐसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली हमने सपोज y1 निकालना है विद द हेल्प ऑफ y0, तो उसमें कुछ चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। जो k है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट कुछ कैलकुलेशन करके कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो k जो है इस केस में वो है k1 प्लस k2 y2, वेयर k1 जो है वो क्या है, h ऑफ f एट x नॉट y नॉट। k2 क्या है, h एट f, ये आ गया जो हमने उसकी हेल्प से किया था, मॉडिफाइड ऑयलर की हेल्प से। तो हमने यहाँ से ये कैलकुलेट किया और इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर k1 ये आ गया, k2 ये आ गया, और दोनों का हमने एवरेज ले लिया और उसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इफ यू रिमेंबर कि जो ये आर के सेकेंड ऑर्डर मेथड है इट इज सेम एज मॉडिफाइड ऑयलर मेथड। ठीक है, तो इसको हमने किया मॉडिफाइड ऑयलर मेथड। तो अब इसको, ये तो हमने मान लिया कि बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कि आर के मेथड हमें कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए आर के मेथड्स में हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। चलो एक जनरल फॉर्म लेते हैं, इन जनरल, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन है पूरा। इन जनरल आर के मेथड ऑफ ऑर्डर एम, ठीक है, उसको हम लिखते हैं। सो इसको हम डिफाइन करते हैं डायरेक्ट। तो कितने भी मेथड्स होंगे उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आ गया, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, k1 डिफाइन करता हूँ मैं। k1 क्या होता है, h ऑफ f एट x नॉट y नॉट।
ये मुझे फाइंड आउट यही करना है, y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस के, ये तो पक्का है। अब देखना है कि k क्या है इस केस में। तो हमने k1 निकाला, ये k2 मैंने निकाला, वो आ गया एच एफ एक्स नॉट प्लस अल्फा 1h और वाई नॉट प्लस बीटा 1 k1, जो हमने k1 निकाल लिया उसका कुछ पोर्शन। k2 k3 में क्या करना है हमें, एच एफ एक्स नॉट प्लस अल्फा 2h हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा वाई नॉट प्लस बीटा 21 k1 प्लस बीटा 22 k2। इसका हमें कुछ पोर्शन मल्टीपल लेना है। ओके, तो ऐसे हम के एम डिफाइन कर देंगे। एम ऑर्डर का चाहिए, अभी यहाँ सेट 2 ऑर्डर का था तो 2 तक गए थे हम, एम ऑर्डर में हम एम तक जाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास बच जाएगा एच ऑफ एफ एक्स जीरो प्लस एल्फा एम माइनस 1h और यहाँ आ जाएगा वाई नॉट प्लस बीटा एम माइनस 1 k1। ऐसे हमारा लास्ट में जो आएगा वो आएगा बीटा एम माइनस 1 और के एम माइनस 1, क्योंकि एम माइनस 1 तक कैलकुलेट किया तो ये आ गया। और लास्ट में हमारे पास के क्या आना चाहिए, जो के होगा वो क्या होगा, W1 K1 प्लस W2 K2 अप टू WM KM। तो ये वेटेड जो है वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया W1 K1, तो W1 W2 W3 WM आर द वेट्स। ओके, सो ये क्या है, W1 W2 WM, ये वेट्स हैं, ये वेट्स हैं। ओके, और इसमें क्या है, W's में एक क्वालिटी होती है कि जो सम है वो 1 आएगा। ओके, तो हम जो है इसकी हेल्प से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप देखा जाए, तो अगर मैं ये ऊपर वाला देखूं तो इसमें यहाँ पर देखें हम तो ये W1 जो है वो हाफ है, W2 जो है वो भी हाफ है, तो दोनों का सम 1 है। ठीक है, और यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया इसको। तो हम किसी भी ऑर्डर का जो है रंगे कुटा मेथड डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम रंगे कुटा मेथड जो है वो आर के मेथड डिफाइन करते हैं ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो फोर्थ ऑर्डर मेथड्स के लिए हमें क्या करना है, ये तो पक्का है, हमें y1 इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस के निकालना है। ठीक है, ये चीज क्वांटिटी निकालने के बाद ऐसा नहीं है कि y1 से जाएगा, y2 जो होगा वो y1 प्लस के होगा, तो वो रिपीट होता जाएगा। बट हमें तो पहले स्टेप पे डिफाइन करना है। अब देखिए k1 तो हमेशा सेम ही होगा जो ऑयलर से निकाल रहे हैं हम, तो x0 y0, ये तो हमेशा ही है क्योंकि ऑयलर से निकालेंगे हम। तो अगर मैं यहाँ पर k की जगह k1 पुट कर दूं तो ऑयलर बन गया। अब k2 क्या होगा, एच एफ। अब देखो x नॉट, अब इसमें क्या करना है, अल्फा 1 जो क्वांटिटी है वो क्या होगी वो देखना। तो चलो हम लिख देते हैं अल्फा 1 h और y नॉट जो होगा ये होगा वाई नॉट प्लस बीटा 1 k1, ये हो जाएगा। k3 हो गया एच एफ एक्स नॉट प्लस अल्फा 2h एंड वाई नॉट प्लस, इसको हम लिखें इस केस में बीटा 2 k2, ये हो गया। ठीक है, और k4 जो है हमारा एच एफ, ये आ गया और इसको हमने कैलकुलेट कर लिया अल्फा 3h एंड वाई नॉट प्लस बीटा 3 k3, सीधा हमने ये लिखा। ओके, तो ये इसकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे।
अब देखिए हम इसको और जो k है वो आ जाएगा k1 प्लस k2 w1 सॉरी w1 k1 प्लस w2 k2 प्लस w3 k3 ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो इसका एक्सप्रेशन जो है टेलर सीरीज एक्सपेंशन से आता है, ठीक है। तो उससे हम अगर इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमने देखा कि अल्फा वन जो है वो आ रहा है हाफ, और जो बीटा वन है वो भी हाफ आ रहा है। अल्फा टू जो आ रहा है वो भी हाफ है, और बीटा टू जो है वो भी हाफ है। अल्फा थ्री वन है और बीटा थ्री वन है, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट किया हमने, तो हमारे पास जो के आया वो ये आएगा k1/6 प्लस 2/6 k2 प्लस 2/6 k3 प्लस 1/6 k4। ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे वेट हो गए 1/6 2/6 2/6 1/6, और सबका सम करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई, ठीक है। तो इसमें जो एरर होगी, अब ये फोर्थ ऑर्डर है, इसका मतलब इट गिव्स द एक्यूरेसी अप टू फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल, कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका सोल्यूशन जो है वो फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो ये एग्जैक्ट सोल्यूशन देगा। इसका मतलब जो एरर होगी, इसकी जो ट्रंकेशन एरर होगी वो ऑर्डर ऑफ h⁵ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये जो हमारा है इसको हम कहते हैं रंगे-कुटा मेथड्स। तो ऑयलर से हमें मॉडिफाइड ऑयलर हमने कैलकुलेट किया, फिर रुंगे-कुटा मेथड हमने देखा कि अगर सेकंड ऑर्डर का देखा जाए तो वो मॉडिफाइड ऑयलर ही है, और उसके बाद हमने जो रंगे-कुटा मेथड है फोर्थ ऑर्डर का डिफाइन किया। ऐसे हम हायर ऑर्डर के भी रंगे-कुटा मेथड डिफाइन कर सकते हैं। तो और हमने उसके बाद पाइथन कोड से भी हमने देख लिया कि हम कैसे उसके जो वैल्यूज़ हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और एरर्स को देख सकते हैं। तो आई होप कि आप आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया हो, समझ आया हो, और इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।